Hello friends, welcome back to our channel PKKV Notes Up, and today we are back with our part 2 of Notebook Reveal Class 7 हिंदी। पिछली वीडियो में हमने हमारा ब्रिज कोर्स और चैप्टर 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ज़्यादा आगे हो गया। यस, तो ये हमारा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है 3 बुद्धिमान, जो कि 3 भाइयों की कहानी है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं। मेरी समझ से एमसीक्यूज, उसके बाद में यहाँ पर हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। पंक्तियों पर चर्चा, पंक्तियाँ दी जाएंगी और इस पर चर्चा करनी है। फिर मिलकर करें मिलान, इसमें सिचुएशंस दी गई थी, उनको मैच करना था। फिर सोच विचार के लिए फिर अनुमान और कल्पना से, जिसमें हमें हमारे अनुमान और कल्पना करनी है। फिर कारक, जो कि हम संस्कृत में तो पढ़ते ही हैं। सूचना पत्र यानी नोटिस, और आज की पहेली, फिर आना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर अनौपचारिक पत्र, थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन कवर कराया गया है, जिसका प्रारूप दिया है और अपने जन्मदिन पर दोस्त को आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखने को कहा गया है। फिर औपचारिक पत्र, प्रारूप एवं प्रश्न। संवाद लेखन, पेट दर्द की समस्या को लेकर गए मरीज का डॉक्टर के साथ संवाद लिखिए। परीक्षा के संबंध में 2 मित्रों के मध्य हुए संवाद को लिखिए। फिर पुनरावृत्ति यानी रिवीजन, इसमें पार्ट में जितने क्वेश्चंस दिए गए थे उनका रिवीजन लिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर आवधिक परीक्षा 1, इसके पेपर को पेस्ट कर इसके यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखे गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लेखन कार्य जैसे सेवा में ये औपचारिक पत्र लिखा गया है और एक संवाद लिखा गया है। फिर हमारा तीसरा पार्ट यहाँ पर फूल और कांटा, जिसमें एक कविता दी गई है जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखी है और उनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है पार्ट से, मेरी समझ से। तो इसी प्रकार से इस साल की बुक में चेंजेस आए हैं, जिसमें कि थोड़ी बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस दी गई हैं और साथ में टॉपिक्स को भी थोड़ा बड़ा किया गया है। मिलकर करें मिलान, पंक्तियों पर चर्चा एवं सोच विचार के लिए, अनुमान और कल्पना से। उसके बाद में कविता की रचना, जिसमें हमें फिर से मिलान करना था। फिर कविता का सौंदर्य, विशेषण और विशेषण तो आपको पता ही होंगे। फिर पाठ से आगे आपकी बात, जिसमें कि हमें पाठ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और हमें उनका उत्तर देना होता है। फिर यहाँ पर छात्र दैनंदिनी, यहाँ पर हमारा चौथा पाठ पानी रे पानी, लेखक से परिचय अनुपम मिश्रा। शब्दार्थ, पाठ से मेरी समझ से, ये एमसीक्यूज दिए गए हैं। फिर अब अपने मित्रों के साथ संवाद कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करें मिलान, स्तंभ 1 स्तंभ 2, पंक्तियों पर चर्चा, पानी आता भी है तो बेवक्त। तो इस प्रकार की यहाँ पर पंक्तियाँ दी जाएंगी चैप्टर में से चुन कर, जिसके आपको मीनिंग्स देनी है। सोच विचार के लिए, जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, यदि सारी नदियाँ, झीलें और तालाब सूख जाएं तो क्या होगा। शीर्षक, पाठ का शीर्षक पानी रे पानी क्यों दिया गया है, आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों। शब्दों की बात पर बल देना। समानार्थी शब्द, जो कि हमें ब्रिज कोर्स में भी करवाए थे। उपसर्ग, जो कि शब्द के शुरुआत में लगते हैं। फिर पाठ से आगे आपकी बात। फिर यहाँ पर जल चक्र का चित्र बनाने को कहा गया था, तो मैंने जल चक्र का चित्र भी बनाया है। अपने द्वारा बनाए गए जल चक्र के चित्र का विवरण प्रस्तुत कीजिए।
फिर यहाँ पर सृजन, जिसमें हमें 5 संदेश वाक्य लिखने को कहा गया था। सबका पानी, आज की पहेली, और यहाँ पर लर्नर्स डायरी। तो आशा करती हूँ आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक चैप्टर और है, नहीं होना बीमार। तो सॉरी, हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये एक चैप्टर और कवर कर लेते हैं, छोटा ही चैप्टर है। ये चैप्टर थोड़ा फनी है, अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। यहाँ पर शब्दार्थ, मेरी समझ से MCQs, फिर हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यहाँ पर ये इतना हो गया। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट, मिलकर करें मिलान। शब्द हैं और उनका अर्थ, जैसे साबूदाना, वार्ड, नर्स, रजाई, थर्मामीटर, काढ़ा, ड्राई क्लीनर, ताजमहल, अरहर। फिर यहाँ पर पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके अर्थ बताने हैं। इसके बाद में सोच विचार के लिए तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमारे टीचर ने हमें इतनी एक्सरसाइज करवाई। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्म 2 का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज का ये पार्ट 2 देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। तब तक के लिए धन्यवाद।